हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे पटवारी और उससे संबंधित टॉपिक से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर, क्वेश्चन नंबर 1 इज गांव की जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना निम्न में से किस व्यक्ति का काम होता है? तो गांव की जमीन को मापना और रिकॉर्ड रखने का कार्य होता है पटवारी का। तो आंसर इज ऑप्शन सी, पटवारी। यहाँ पर आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, तहसीलदार का कार्य नहीं होता है, ये पटवारी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटवारी को निम्न नाम भी दिया जाता है। तो पटवारी को हम अन्य किस नाम से बुला सकते हैं? तो पटवारी को हम जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखपाल। तो पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ उपरोक्त सभी कानूनगो और ग्रामीण अधिकारी जो है वो अलग होते हैं। पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटवारी जमीन मापने के लिए प्राय प्रयोग में लाते हैं। तो जमीन मापने के लिए जरीब का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ कड़ियों की बनी होती है, लोहे की कड़ियों की बनी होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, जरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। तो पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार और जिलाधिकारी दोनों करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई है। तो जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई है तहसील। सो ऑप्शन बी इज राइट, तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है बेटों को, बेटियों को और उसकी पत्नी को। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि है। तो राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि है रहट। रहट द्वारा सिंचाई बहुत पुराने टाइम से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। तो हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय ऑप्शन बी, पंचकुला के अंदर है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, पंचकुला, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में पटवारी को पिंड दिमाग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा नहरी व जल निकासी अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1974 के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पटवारी सर्कल या हल्का आम में लगभग कितने एकड़ खेती का रिकॉर्ड रखता है? तो ये रिकॉर्ड रखता है 5000 एकड़ का। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमि की शस्य गहनता में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो भूमि की शस्य गहनता में हरियाणा का देश में तृतीय स्थान है। ऑप्शन सी इज राइट, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश में चकबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? तो देश में चकबंदी 1954 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कुल पटवार सर्कलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में कुल 2691 पटवार सर्कल है। तो ऑप्शन ए इज राइट, 2691। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कुल कानूनगो सर्कल की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में कुल कानूनगो सर्कल की संख्या 256 है। ऑप्शन बी इज राइट, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटवारी शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? तो पटवारी शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट, 18वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासनकाल के दौरान हो गई थी? तो ये हो गई थी शेरशाह सूरी शासनकाल के दौरान। ऑप्शन बी इज राइट, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में पटवारी को हकीम साहब के नाम से जाना जाता है? तो हकीम साहब पटवारी को कहा जाता है राजस्थान जिले के अंदर। ऑप्शन सी इज स्टेट के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र राज्य में पटवारी को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पटवारी को तलेटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, तलेटी। महाराष्ट्र में पटवारी को तलेटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, राज्यपाल नहीं होगा यहाँ पे, पटवारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहरी पटवारी में नाजायज अब्सिया का अर्थ क्या होता है? तो नहरी पटवारी में नाजायज अब्सिया का मतलब होता है कि ऐसा पानी जो व्यर्थ बह रहा हो, तो व्यर्थ बहता पानी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहरी सिंचाई में संदिग्ध सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुर्तबा। ऑप्शन ए इज राइट, संदिग्ध सिंचाई को मुर्तबा नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य है। तो देश का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य है ऑप्शन डी, सिक्किम। सो ऑप्शन डी इज राइट, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में शस्य गहनता का प्रतिशत हरियाणा में कितना है? तो हरियाणा में जो है 168% शस्य गहनता। ऑप्शन सी इज राइट, 168%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 देश में अवध रेट भूमि संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो अवध रेट भूमि संशोधन जो है वो पारित हुआ था 1921 के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट, 1921।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारत में आगरा काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1926, ऑप्शन बी इज राइट 1926, आगरा काश्तकारी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो है कब लागू हुआ था? तो ये 1950 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन डी इज राइट 26 जनवरी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज़ादी के बाद प्राचीन जोतदारों की सब किस्मों को समाप्त करके उन्हें कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया था? तो सभी जो श्रेणियां थी उनको खत्म करके उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था, ऑप्शन सी इज राइट। 4 श्रेणियां कौन सी थी? भूमिधर, सीरदार, असामी और आदिवासी। तो यहाँ पर राइट किए हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन जोतदारों के अधिकार उच्च किस्म के थे तथा जिन्हें संक्राम्य या ट्रांसफरेबल अधिकार प्राप्त थे वे जोतदार कहलाते थे, तो ऐसे जोतदार को भूमिधर कहा जाता था, ऑप्शन ए इज राइट भूमिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे जोतदार जो सीरदार से तुच्छ और असामी से श्रेष्ठतर थे क्या कहलाते थे? तो ऐसे जोतदारों को कहा जाता था आदिवासी, तो ऑप्शन डी इज राइट आदिवासी। जो सीरदार से तुच्छ और असामी से श्रेष्ठ थे तो वो आदिवासी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर जो है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी इज राइट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से जोतदार सर्वश्रेष्ठ किस्म के माने जाते हैं? तो जोतदार जो सर्वश्रेष्ठ किस्म के माने जाते हैं वो जोतदार जिनके पास संक्राम्य अधिकार है और भूमिधर है, तो संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर सर्वश्रेष्ठ जोतदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा भू संपदा नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भूमि उपज का कितना भाग मालगुजारी के रूप में दिया जाता था? तो जो लोग किसान थे वो मालगुजारी का जो है 6वां भाग अपनी उपज का वो किसको देते थे? तो वो राजाओं को देते थे, तो ऑप्शन डी इज राइट 6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला राज्य का प्रथम जिला है? तो ये है जींद जिला, ऑप्शन ए इज राइट जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में अब किस धारा के तहत किसी भी कॉलोनी में छोटे प्लाट काट कर नहीं बेचे जा सकेंगे? तो ये धारा 7A के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो है किसी भी कॉलोनी में से छोटे प्लाट काट कर नहीं बेचे जाएंगे, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए चुना गया प्रथम गाँव है? तो हरियाणा सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए चुना गया प्रथम गांव सिरसी गांव करनाल के अंदर है, ऑप्शन बी इज राइट सिरसी करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए सर्वप्रथम जो है किस तहसील को चुना है? तो ऑप्शन है मानेसर, सोना, डबवाली, लोहारो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मानेसर को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले जो है हरियाणा सरकार के द्वारा मानेसर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशाओं में उठाए गए कदम क्या थे? तो भूमि सुधार की दिशा में जो उठाए गए कदम थे वो थे बिचौलियों का अंत, काश्तकारी सुधार और चकबंदी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के भूगोल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा के भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? तो ये है कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाना, तो ऑप्शन बी इज राइट 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश का 1.3% है, तो ऑप्शन ए इज राइट 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र नेट शोन एरिया जो है 3508 हेक्टेयर है, ऑप्शन सी इज राइट 3508। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में किस फसल को सावनी फसल के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा में जो सावनी की जो फसल होती है वो है खरीफ की फसल, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आषाढ़ी की फसल होती है रबी की फसल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को, ऑप्शन डी इज राइट 2 अक्टूबर 2000 कृषक उपहार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस बार को होती थी? तो 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई बुधवार को होती थी और 19वीं शताब्दी में होती थी सोमवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई होती थी सोमवार को, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में कुल कितने जिले सिंचाई व पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर है? तो हरियाणा के कुल 17 जिले जो ऐसे हैं जो सिंचाई व पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन ए इज राइट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हरियाणा में प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए कौन होता था? तो उस व्यक्ति को कहा जाता था साहिबे दीवान। ऑप्शन डी इज राइट, साहिबे दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2014 के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में हरियाणा में राजस्व एकत्रण की दहशाला प्रणाली 1580 में किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी टोडरमल ने। ऑप्शन सी इज राइट, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में प्राचीन समय में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को सूरदास ने किसकी संज्ञा दी थी? तो सूरदास ने उसको कहा था साहिबे दीवान। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरदास ने इसे जो है मुसाहिब नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? साहिबे दीवान जो हमारा नेक्स्ट प्रायर जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट, 1 अगस्त 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है सिरसा जिले के अंदर। 698 हेक्टेयर के समथिंग एरिया है जो नहरों द्वारा सिंचित होता है सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में नहरों की कुल संख्या वर्तमान तक कितनी है? तो नहरों की कुल संख्या है 1432। ऑप्शन बी इज राइट, 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में नहरों के कुल चैनल जो है 1461 है। ऑप्शन बी इज राइट, 1461। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में मुख्यतः नहर क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य में मुख्यतः नहर क्षेत्रों की कुल संख्या ऑप्शन ए इज राइट 2 है, जिनमें मेन एक तो पश्चिमी यमुना नहर है और दूसरा भाखड़ा नहर क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो हरियाणा की जीवन रेखा आवर्धक नहर को कहा जाता है, सतलुज यमुना लिंक नहर को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट, सतलुज यमुना लिंक नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा भाखड़ा नहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिणी हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है? तो दक्षिणी हरियाणा की लाइफ लाइन आवर्धक नहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट, आवर्धक नहर दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन कहा जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर को हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई हरियाणा में 92 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इज राइट, 92 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नहर को डी नोटिफिकेशन करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है दादूपुर नलवी नहर। सो ऑप्शन ए इज राइट। यमुनानगर के दादूपुर से नलवी कुरुक्षेत्र तक जाने वाली नहर को हरियाणा सरकार ने डी नोटिफिकेशन करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन ए इज राइट, दादूपुर नलवी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्य ब्रांच भाखड़ा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो मुख्य ब्रांच भाखड़ा नहर की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1355 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी यमुना नहर को नवीनीकृत या आधुनिकीकरण कब किया गया उसका? तो ये किया गया था 1879 में। ऑप्शन सी इज राइट, 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है भाखड़ा नहर तंत्र। ऑप्शन बी इज राइट, भाखड़ा नहर तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई है 86 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांच और शाखाओं सहित कुल लंबाई है? तो ये है 3226 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट, 3226 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखड़ा नहर की ब्रांच शाखाओं सहित कुल लंबाई कितनी है? तो भाखड़ा नहर की ज़्यादा है, ये है 5961 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट, 5961। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखड़ा नहर में कुल चैनलों की संख्या कितनी है? तो भाखड़ा नहर में कुल
522 चैनल है, तो ऑप्शन ए इज राइट 522। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य में गुड़गांव नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1970 के अंदर, ऑप्शन डी इज राइट 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड़गांव नहर का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था या करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी इज राइट 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुनक नहर के निर्माण के लिए हरियाणा व दिल्ली सरकार के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1996, ऑप्शन ए इज राइट 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुनक नहर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो ये करवाया गया 2003 के अंदर और समझौता हुआ था 1996 के अंदर। सो ऑप्शन हेयर डी इज राइट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुनक नहर किस वर्ष बनकर चालू हो गई थी? तो ये चालू हो गई थी 2012 के अंदर। सो राज्य में निर्मित नई नहर है मेवात फीडर कैनाल, ऑप्शन बी इज राइट मेवात फीडर कैनाल। सो ये नहर जो है 666.67 करोड़ की लागत से हरियाणा सरकार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर या BN चक्रवर्ती नहर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष करवाया गया? तो ये करवाया गया था 1893, ऑप्शन डी इज राइट 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के लोगों के लिए किस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत व ब्रिटिश सरकार ने मिलकर करवाया था? तो ये बांध थी O2 बांध सिरसा, जिसका निर्माण बीकानेर रियासत व ब्रिटिश सरकार ने मिलकर करवाया था, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भूमि उपज का कौन सा भाग मालगुजारी या भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो कुल उपज का 6वां भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था, ऑप्शन डी इज राइट 6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम काल में टोडरमल बंदोबस्त द्वारा भूमि कर उपज का कौन सा भाग रखा गया? तो पहले 6वां भाग लिया जाता था, लेकिन टोडरमल के बंदोबस्त द्वारा 1/3वां भाग जो है वो मालगुजारी के रूप में लिया जाने लगा, ऑप्शन बी इज राइट 1/3वां या 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालगुजारी कितनी किस्तों में देय होती है? तो मालगुजारी 2 किस्तों में देय होती है, सो ऑप्शन बी इज राइट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालगुजारी वर्ष होता है? तो मालगुजारी के लिए जो वर्ष होता है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, सो ऑप्शन ए इज राइट 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालगुजारी के लगभग 1/2 भाग का भुगतान किस फसल के दौरान किया जाता है? तो ये किया जाता है खरीफ फसल के दौरान, 1/2 भाग जो है खरीफ फसल के दौरान और बचा हुआ भाग रबी फसल के दौरान उसकी अदायगी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालगुजारी की किस्तों की अदायगी की तिथि किसके द्वारा तय की जाती है? तो मालगुजारी की किस्तों की अदायगी की तिथि राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, तय की जाती है, तो ऑप्शन बी इज राइट राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिले की मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिले की मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होती है, सो ऑप्शन डी इज राइट जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालगुजारी के लिए प्रत्येक तहसील में नियुक्त अधिकारी होता है, तो वो होता है ऑप्शन सी अमीन। सो आंसर इज ऑप्शन सी अमीन। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप वो भी हमें राइट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।